दोस्तों, एक रूसी कर्नल ने क्रेमलिन को वो सलाह दी है जिसे सुनकर वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है। और उस सलाह के बीच में एक नाम बार बार आता है, भारत। स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को ध्यान से देखिए। आज ये रूस की सत्ता के गलियारों में सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक बन चुके हैं। ये हैं दिमित्री ट्रेनिन। रूसी आर्मी में कर्नल रह चुके हैं, लेकिन आज इनके हाथ में जो ताकत है वो बंदूकों से नहीं बल्कि पॉलिसी से आती है। आज इनकी सलाह क्रेमलिन के गलियारों में पत्थर की लकीर मानी जाती है, और इन्होंने रूस को एक ऐसी सलाह दी है जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। इन्होंने रूस को एक ऐसी सलाह दी है जो पूरी दुनिया, खासकर भारत के लिए बहुत मायने रखती है। इनका कहना है, रूस को अब किसी का जूनियर पार्टनर बनने की जरूरत नहीं है। आखिर इनका इशारा किस तरफ है? और दूसरी तरफ ये जो महाशय हैं जेफरी, ये भारत से ऐसी क्या मांग कर रहे हैं जो जियोपॉलिटिक्स का पूरा गेम बदल सकती है? आज की कहानी इन्हीं उलझे हुए सवालों के इर्द गिर्द है। दरअसल कहानी शुरू होती है मुंबई से। हाल ही में ईरान के वाणिज्य दूतावास ने एक दिल छू लेने वाला ट्वीट किया। दरअसल गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने जानकारी दी कि भारत का एलपीजी कैरियर जहाज ग्रीन सानवी सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पार कर भारत की ओर बढ़ रहा है। इस पर ईरान ने जो जवाब दिया वो कूटनीति से बढ़कर था। ईरान ने याद दिलाया कि कैसे सदियों पहले भारत और गुजरात ने ईरानी लोगों को पनाह दी थी, उनका स्वागत किया था। उन्होंने कहा, हम न दोस्ती भूले हैं न सहयोग। आज जब दुनिया बदल रही है, ईरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ढाल बनकर खड़ा है। ईरान खुलेआम याद दिला रहा है कि वेस्ट एशिया के इस बड़े युद्ध में भी भारत को वो एक दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा है, न कि केवल एक कस्टमर की तरह। दुनिया वाकई बदल रही है, और इसे डॉक्टर एस जयशंकर से बेहतर कौन समझा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी आंखों के सामने एक नया ग्लोबल ऑर्डर जन्म ले रहा है। नाक से की जाने वाली आवाज ताकत का केंद्र शिफ्ट हो रहा है। पुराने नियम अब नहीं चल रहे, और कई देशों को इस बदलाव को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। अब दुनिया किसी एक महाशक्ति के इशारे पर नहीं नाचती। इसी नाक से की जाने वाली आवाज बदलते दौर में जेफरी जैसे विशेषज्ञ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये जेफरी हैं कौन, और बार बार भारत से क्या चाहते हैं? देखिए, आप जिस जेफरी की बात कर रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट और यूनाइटेड नेशंस के एडवाइजर भी रह चुके हैं। यानी जब ये बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। अब इन्होंने हाल ही में इंडिया के बड़े चैनलों जैसे इंडिया टुडे और एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया, और जो कहा वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों को कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश और सफेद झूठ करार दिया है। इंडिया टुडे को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत बड़ी पोल खोलते हुए कहा कि ये हमले किसी अचानक आए खतरे का मुकाबला करने के लिए नहीं हुए हैं, बल्कि ये पिछले 30 सालों से इजराइल के दबाव और वॉशिंगटन की पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिशों का नतीजा है। जेफरी ने बिना किसी झिझक के साफ कह दिया कि अमेरिका की सरकार तो झूठ के सहारे ही चलती है, और इस वक्त दुनिया को जो बताया जा रहा है वो सब फरेब है। उन्होंने एक गंभीर चेतावनी भी दी है कि ये रास्ता पूरी इंसानियत को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। लेकिन हमारे लिए सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जहां उन्होंने भारत को एक खास सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत को ब्रिक्स जैसे संगठनों को आगे बढ़ाना चाहिए और क्वाड के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए, और यूएस मिलिट्री बेस होस्ट ना करें। उनका मानना है कि अगर भारत क्वाड के रास्ते पर चलता है तो वो सिर्फ अमेरिका का एक वैसल यानी पिछलग्गू बनकर रह जाएगा, और वॉशिंगटन की डिवाइड एंड रूल वाली पुरानी चाल का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। यानी साफ है, जेफरी सिर्फ बयान नहीं दे रहे, वो भारत को एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही, क्या भारत उस दिशा में जाएगा या अपनी खुद की रणनीति पर कायम रहेगा? और इसके बाद उन्होंने जो अगली लाइन कही ना, वो इतनी सीधी और तीखी थी कि अमेरिका और उसके साथ खड़े देशों को भी अंदर तक चुभ सकती है। जेफरी का कहना है कि भारत और रूस को मिलकर ईरान इजराइल मामले में अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उनकी बातों में एक बेताबी दिखती है कि किसी तरह भारत किसी के पाले में जाए। पर सवाल यह है, भारत क्यों किसी के पाले में जाए? जब भारत की तटस्थ था और स्वतंत्र विदेश नीति से देश का हित सध रहा है, तो हम किसी के मोहरे क्यों बने? दरअसल दुनिया के कई एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि भारत को अपने पाले में करके उसे चीन या अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। अब वापस आते हैं कर्नल दिमित्री ट्रेनिन पर। उन्होंने रूस को चेताया है कि अब यूरोप अमेरिका का वो वफादार साथी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। इसलिए रूस को अब अपनी स्वतंत्र शक्ति पहचाननी होगी। दिमित्री ने भारत और चीन को लेकर एक बहुत ही पते की बात कही है।
उन्होंने कहा कि भारत और चीन दो ऐसी महाशक्तियां हैं जिनके बीच रूस को बैलेंसिंग एक्ट बनाकर रखना होगा। उन्हें डर है कि कहीं अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ या रूस के खिलाफ इस्तेमाल न कर ले, इसलिए रूस को दोनों के साथ समान रूप से मजबूत रिश्ते रखने होंगे। चाहे दिमित्री हो या जेफरी, भारत अपनी चाल समझ चुका है। हम किसी पर निर्भर रहने के बजाय खुद को मजबूत कर रहे हैं। जहां रूस हमें एडिशनल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, वहीं भारत रक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठा रहा है। हाल ही में आपने शाहीद ड्रोन्स का दहलका देखा होगा। खबर है कि भारत अब एक ऐसा स्वदेशी ड्रोन तैयार कर रहा है जो ईरान के इन ड्रोन से भी ज्यादा घातक और बड़ा होगा। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि मेकर और जॉइंट प्रोड्यूसर बन रहा है। अंत में एक कड़वा सच, अगर कभी भारत और चीन के बीच संघर्ष होता है तो रूस की स्थिति बहुत कठिन होगी। नाक से की जाने वाली आवाज जैसा 1962 में हुआ था, रूस शायद तब तक तटस्थ रहेगा जब तक वो खुद पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, क्योंकि फिलहाल वो काफी हद तक चीन पर निर्भर है। अब जरा खेल का बड़ा हिस्सा समझिए, जहां बात सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन की हो रही है। कई नाक से की जाने वाली रूसी जानकारों का मानना है कि अगर ये तीनों देश अपनी करेंसी, पेमेंट सिस्टम और व्यापारिक रास्तों को एक कर लें तो पश्चिमी देशों के आर्थिक दबदबे की कमर टूट सकती है। यही वजह है कि आज दिमित्री ट्रेनिन जैसे रणनीतिकार इस पुराने विचार को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। एक तरफ जेफरी जैसे एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन को मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रूस की कोशिश ये है कि भारत और चीन की आपसी दुश्मनी के बावजूद एक ऐसा संतुलन बना रहे जिससे वॉशिंगटन भारत को पूरी तरह चीन के खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी कड़वी है। गलवान के बाद का अविश्वास और एलएसी पर तनातनी की वजह से नई दिल्ली के लिए इस तिकड़ी को एक सुरक्षा कवच की तरह देखना फिलहाल मुश्किल है। इसीलिए भारत इसका इस्तेमाल सिर्फ कूटनीतिक इशारों और दुनिया को ये दिखाने के लिए करता है कि सत्ता का केंद्र अब सिर्फ पश्चिम नहीं रहा। इसी बीच युद्ध के मैदान से एक नई और खतरनाक तकनीक निकल कर आई है, जिसने पूरी दुनिया की मिलिट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने लो कॉस्ट कमिकाजे ड्रोन्स को सुर्खियों में ला दिया है। ईरान का शाहीद 136 ड्रोन, जिसे रूस यूक्रेन में गहरान 2 के नाम से इस्तेमाल कर रहा है, महज 20 से 50 हजार डॉलर की मामूली लागत में तैयार हो जाता है। लेकिन ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। ये एक तरह का सस्ता और सटीक वॉर है जिसने युद्ध की परिभाषा बदल दी है। अब अमेरिका भी इसी तर्ज पर अपना लूकस प्रोग्राम शुरू कर चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत इस दौड़ में पीछे नहीं है? भारत में इस वक्त 2 बड़े प्रोजेक्ट्स शेषनाग 150 और प्रोजेक्ट काल तेजी से चर्चा में आए हैं, जिन्हें दुनिया भारत का शाहीद कह रही है। बेंगलुरु की एक कंपनी का शेषनाग 150 ड्रोन करीब 10,200 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका AI पावर्ड स्वॉर्म टेक, यानी दर्जनों ड्रोन्स एक साथ मिलकर दुश्मन के रडार को भ्रमित करेंगे और फिर एक साथ मिलकर हमला करेंगे। फरवरी 2025 में इसकी पहली उड़ान के बाद अब इसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं नोएडा की एक कंपनी प्रोजेक्ट काल पर काम कर रही है, जो दुश्मन की सीमा के भीतर गहराई तक जाकर उनके ठिकानों को ढूंढकर खत्म करने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास अब नाग अस्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर जैसे छोटे सुसाइड ड्रोन्स भी आ चुके हैं, जिन्हें सीमा पर तैनात किया गया है ताकि हमारे जवानों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन को सटीक जवाब दिया जा सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि HAL अब एक ऐसे बड़े शिकारी पक्षी यानी ड्रोन पर काम कर रही है जो शाहीद से भी बड़ा और घातक होगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो क्या आपको लगता है कि रूस, भारत और चीन RIC का त्रिकोण फिर से दुनिया की किस्मत लिखेगा? क्या दिमित्री ट्रेनिन रूस को एक नई दिशा दे पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर